चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, हो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम, ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान, वो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, बोलो बोलो बोलो, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, अरे मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम, ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, अरे मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम, यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान, वो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, वो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, तालियां बजाएं। थैंक यू, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया, ओ ला 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 ला, हालेलुया, आमीन, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने हृदय को, इसमें रहेगा दान, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने हृदय को, इसमें रहेगा दान, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया, ओ सनम, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ, ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया, ओ सन्ना ला
from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. When you are evil, a victory win. There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Praise to the Lord, sing to Calvary's time. There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost in its life giving flow. There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. If you do service for Jesus your King, there's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. I know there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bolo jai, 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 Gurata bhi hai, lahu mein, lahu mein. Bolo jai, 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 Gurata bhi hai, Yeshu ke lahu mein hai. Bolo jai, 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 Gurata bhi hai, lahu mein, lahu mein. Bolo jai, jai, Gurata bhi hai, Yeshu ke lahu mein hai. तो शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। ओ यीशु का नाम ले वो भागेगा, ओ यीशु का नाम ले भागेगा, ओ यीशु का नाम ले वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। Stand to your places, lift up your hands. अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाकर Say, God, something new to happen in my life. कहीं परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया होने दे। Kuraba salaya tiri ka shariya ya yahura baba sika baba. Jesus। All that God has done for us, remember? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया उसे स्मरण करें। Then say, I will lift my hands and worship Him.
और कहें, प्रभु मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करूंगा। जो कुछ भी उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ भी तूने दिया उसके बदले जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता तेरा नाम रहे ऊंचा।
से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Glory, glory, glory. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज जहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। We give you all the glory and honor. तुझे सारी महिमा और आदर हम देते हैं। Tonight we want to say, Lord Jesus, आज रात्रि प्रभु यीशु हम तुझसे कहना चाहते हैं, we love you, Lord. प्रभु हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। Though your love might have been weak many times, हमारा प्रेम बहुत दुर्बल कमजोर रहा होगा कितनी बार। to whom shall we go? You have the words of eternal life. हम किसके पास जाएं? अनंत काल के जीवन के वचन तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। Ask your blessing upon your servant tonight. तेरी आशीष को आज शाम को तेरे सेवक के ऊपर मांगते हैं। Remove all the tiredness from his body. शरीर से तमाम थकानों को दूर कर दे। The fresh oil of the Holy Ghost will come upon him. पवित्र आत्मा का ताजा तेल उन पर उंडेला जाए। Utterance will come from heaven. ऐसी बोली जो स्वर्ग से मिली हो। Warm our hearts by your word, I pray. तेरे वचन से हमारे हृदय सरगर्म हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह में आप सबों को जय मसीह। अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से बोलते हैं, कहीं सलाम बोलते हैं। तो मैं एक जगह जाता हूँ उधर नंदुरबार महाराष्ट्र में, तो सलाम कहते हैं, वो भी अच्छी बात है। कहीं रांची में आप रहेंगे तो जय यीशु बोलते हैं, जय मसीह भी बोलते हैं। कुछ भी बोलो, मेरे यीशु का नाम ऊंचा उठे। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज सुबह एक बार फिर से हम पर आपकी कृपा हो और हम कोई भी खाली हाथ ना जाएं, खाली हृदय ना जाएं, आशीषित होकर के जाएं, यीशु मसीह के नाम से। मैंने शुरू में कहा था, प्रियो, हम सब यहाँ हैं उसकी कृपा के वजह से। उसकी कृपा ना होती तो हम यहाँ नहीं होते, दुनिया में नहीं होते। और संगति में भी आना ये उसकी कृपा है। हजारों लाखों लोग, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो झगड़ रहे होंगे, अलग अलग। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो तो एक दिन पहले से इंतजार करने लग जाते हैं कि कल सुबह हमें प्रभु क्या रात। उन सब देखिए, हम यहाँ रोने नहीं आते, हम तो गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, क्योंकि हम उत्सव मनाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कलीसिया में कि रविवार को जब आओ ना तो उत्सव के मूड में आना, और सबसे अच्छा वाला जो पहना हुआ ड्रेस तुम्हारे घर में है ना वो पहन के निकलना। ये नहीं कि बिल्कुल हम्बल फटे पुराने फरने भी नहीं, तो एकदम से जैसे नहीं चर्च में नहीं। हम राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे उत्तम वस्त्र जो जब लोग देखें तो कहें भाई सज धज के कहाँ चले। अल्लाह, हमने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, यीशु के पास जा। हालेलुया। क्यों? इससे उत्तम और बात क्या होगी कि हम प्रभु की आराधना में शामिल हो। भक्ति भजन जो है ना, इसमें तन नहीं हिलना चाहिए, मन हिलना चाहिए। तन से ज्यादा मन। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, कहते हैं। बहुत पहले मैंने एक सिनेमा देखा था, किसी को नहीं बताना भाई, और उस सिनेमा का नाम था लैला मजनू। उसकी एक घटना मुझे याद आ। एक बार मजनू चला जा रहा है रेगिस्तान में, हाय लैला करते, और एक जगह पे एक मुल्ला नमाज पढ़ रहा होता है, और वो उसके आगे से वो चला जाता है। तो वो मुल्ला उससे कहता है कि बदतमीज, तू मेरी नमाज की तौहीन कर रहा है। नमाज पढ़ते हुए खुदा के जो सजदे में सर झुकाया हो उसके आगे भी जाती। तो मजनू रुक गया और उसने कहा, हुजूर, खुदा ने लाखों चीजें बनाई, करोड़ों चीजें बनाई, और बड़ी बड़ी चीजें बनाई, उसमें एक छोटी सी चीज उसने बनाई है, उसका नाम है लैला। और उसके मोहब्बत में मैं इतना खो गया कि
मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से जा रहा हूँ, क्या कौन आमने है, कौन सामने है, कौन आगे है, मुझे कुछ नहीं। मैं तो खो गया हूँ उसके प्यार। एक छोटी सी चीज़ जो खुदा ने बनाई, उसकी याद। आप उस खुदा को याद कर रहे हैं जिसमें मेरी लहरा 7 करोड़ों को बनाया। आपको कैसे पता चल गया मैं आपके आगे से जा रहा हूँ? आप उसकी याद कर रहे हो और आपको पता चल गया कि मैं सामने से जा रहा हूँ। इसका मतलब आप ढोंग कर रहे हो। सर सजदे में निगाह कहीं और है। अब मेरा मतलब समझना, जब भक्ति में आते हैं तो अपने आप को लेके आना है। We sing that song always. We used to. Now not many people sing that. Just forget about yourself and concentrate on Him and worship. Just forget about yourself. ये मोहब्बत, खुदा के मोहब्बत में ऐसे खो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं मेरे बगल में कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, मैं तो यीशु का दीवाना। प्रिय, ये भक्ति है। तो वो छोटी घटना जब मैं सोचता हूँ तो उन्होंने कहा हम तो सच्चे खुदा को जानने वाले लोग हैं। आप जानते हैं, मैंने कल सुबह कहा था मूल्यांकन करो कि आपका मोहब्बत कितना है उसके लिए, क्योंकि 2 ही चीज़ें वो चाहता है हमसे। याद है, सबसे पहले उससे प्यार करो और दूसरा उसे जानो। कितना जानते हैं। तो शुरू से मैंने एक शब्द हमेशा कहा है, अगर आपको ध्यान होगा, वो है अपने आप का मूल्यांकन करना। ये सभाएं रखी जाती है इसीलिए, ये कोई नियम नहीं है कि साल में एक बार नहीं अगर कन्वेक्शन किया, एनिवर्सरी नहीं मनाई तो खुदा बड़ा नाराज़ हो जाएगा। नहीं, ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपना मूल्यांकन करें, लेखा जोखा दे अपने जीवन का। हम पिछले साल कहाँ थे, हम कहाँ आए और क्या हमारा लक्ष्य है। प्रियो, मसीही जीवन, Christianity is not a religion. It's an experience. It's a revelation. 3 बातें आज सुबह थोड़े शब्दों में मैं लाना चाहता हूं। 3 सवाल, प्रश्न अपने आप से पूछना है। पहला, what is the opinion of yourself about you? अपने बारे में ही आपका क्या विचार है। दूसरे क्या सोचते हैं, पहले अपने। What do you think of yourself? Have you heard that phrase? People say, what do you think of yourself? क्या सोचते हो अपने आप के बारे में? So first question to ask, what is my opinion? Who am I? मैं हूं कौन? वो चीज। या तो आप कह सकते हैं मैं बेकार हूं, नकारा हूं, नकम्मा हूं, गरीब हूं, अनपढ़ हूं, किसी लायक नहीं, हमेशा रोते रहना, हमेशा छोटा दिखना। और दूसरा ओपिनियन ये होगा, मैं ये सब कुछ पहले था। जिस दिन मैंने यीशु को अपना नजात, अपना प्रभु बना लिया, मैं एक नई सृष्टि बन, मैं नया व्यक्ति हूं। सब कुछ मेरा जीवन नया हो गया। पहले मैं क्या था, उससे कौन सी जाति थी, कौन सी भाषा थी, मेरा स्टैंडर्ड क्या था, कोई मतलब नहीं रखता। अब मैं क्या हूं, और अब मैं क्या हूं, मैंने शुरू दिन ही कहा था,
तुम राजपथधारी याजकों के समाज हो, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। तो एक तरफ तो आइदर से मैं कुछ भी नहीं हूं, उल्टा सीधा सोचो अपने बारे में, हमेशा कहते रहो मैं नकारा हूं नहीं, और दूसरे ओपिनियन रखो मैं प्रभु का चुना हुआ हूं। ऑलवेज हैव गुड ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। दुनिया नहीं ले लिया, दुनिया तो नाम लगा देगी आपके आगे, ये तो इस जाति का है, इस भाषा का है, इसका स्टैंडर्ड है, इसका बाप ऐसा था, इसका माँ ऐसी थी, इसका परिवार का भर है, जानते उसका बैकग्राउंड, बोलते तो उस पर ध्यान मत दें, क्योंकि जिस दिन हमने यीशु को अपना लिया आप एक नई सृष्टि बन गए। अब वो मैं नहीं रहा जो पहले था, मैं बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ऑलवेज, मैंने कल भी कहा था, आईने के सामने खड़ा होने और अपने देख के कहना तेरे जैसा कोई नहीं है, तू अलग है, सबसे अलग बनाया खुदा ने तुझे। आमीन। बगल वाले को बोलो ना, आप सबसे अलग हैं। और ये केवल आज नहीं, कल भी, परसों ही खुद को बोलना। वर्ल्ड विल नॉट इनकरेज, वर्ल्ड विल नॉट मोटिवेट यू, यू हैव टू इनकरेज योरसेल्फ। अपने बारे में अनजान सोचो, आई एम चोजन बाय गॉड, कॉल्ड बाय गॉड, क्लेम्स बाय गॉड, मैं अलग हूं। दूसरा प्रश्न, What other things of you? दूसरे आपके बारे में क्या विचार रखते हैं? आपके अपने विचार तो हैं, अच्छे विचार रखो। दूसरे, what other things of you? Sometimes you can say, I don't care. दूसरे क्या सोचते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब रखना चाहिए। It's very important. दूसरे क्या कहते हैं? My pastor used to say that people say something about you, eat the chicken, throw the bones. उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो अच्छाई होगी, वो ले लो। अगर वो सही है बोल रहा है तो उसे अपनाओ, सुधार। और अगर वो गलत बोल रहा है तुम्हारे बारे में तो उसके लिए प्रार्थना करो। बट रिमेंबर, क्रिश्चियन मसीही जीवन जो है, दूसरे लोग देखते हैं हमें, हमारा बोल चाल, रहन सहन, खान पीन, पहनावा, सब कुछ है। खुदा का शुक्र है आप बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से सब सज धज के आते। मैंने कहा नहीं तो आजकल तो शहरों में जाओ, और पहले तो माँ बाप बोलते थे घर से जाते वक्त बच्चों को, बच्चे बेटा बेटी कुछ खा के जाना, अब बोलते कुछ पहन के जाना। ऐसे हालत, और फैशन के नाम पर दूसरे देखते हैं आप बोलते कैसे हैं। सी बेटे एक्स 1:2 जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 और 8 है, पर क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगी। है ना, क्या लिखा भाई? तुम मेरे गवाह, इन टोटलिटी दोगे नहीं, तुम गवाह बन जाओगे। तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा खान पान, सब कुछ चलते फिरते गवाह हो तुम। हालेलुया। चलते फिरते रोशनी हो तुम, चलते फिरते नमक हो तुम। और इसीलिए तो हमारा परमेश्वर मिठाई नहीं पसंद करता, नमकीन पसंद करता है। मालूम है कि नहीं आपको? लैब व्यवस्था उसका 1:13 पढ़ना, मेरा ख्याल है वही है।
लय व्यवस्था। हाँ जी, जिसे मिल गया आप 2:14 पढ़ लीजिए या 2:13 से पढ़िए, 2:13। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? क्या चढ़ाना? नमक चढ़ाना। ये वो आराधना या मिठाई दी हमें, नमक चढ़ाना। और जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु ने कहा तू पृथ्वी के अपने आप को चाहो, अपने आप को चाहो। तो इसलिए दूसरे क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या वो हमें स्वादिष्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में समाज में एक अलग किस्म का व्यक्ति समझते? यू आर द लिविंग एपिसल्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के तुम जीवित पत्री हो। लोग पढ़ते हैं, मत्ती, मार्क, लूका, जॉन पढ़ते हैं, पर उससे भी अधिक हमें और आपको पढ़ते हैं। एक बार मैं ट्रेन से टाटा नगर से बैठा। उन दिनों फ्लाइटें बड़ी कम थी, बहुत पहले की बात है। और ट्रेन में जब बैठा तो रिसीट थी, उस पर इन आदमी लंबा चौड़ा, वो आदमी टीटी से झगड़ रहा है। मैं इतना लंबा हूँ, मुझे वो साइन लगा पड़ता, उसे मिलाता हूँ खिड़की के तो। वो कह रहा मैं यहाँ कैसे बैठ सोऊंगा, मेरे तो आधा पैर जमीन पे लटक जाएगी, मुझे लंबे वाले सीट चाहिए। टीटी ने कहा मेरी गलती नहीं है, आपको काउंटर पे बोलना चाहिए था। उन दिनों ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता था, काउंटर से होता था, तो काउंटर पे बोलना चाहिए था आपको। मैं नहीं कुछ कर सकता। अरे कुछ करो, किसी से बदली कर दो मुझे। मेरे पीछे से उसका हाथ धक्का पाया, लिखा चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने कहा क्या आप रेल मंत्री हो? रेल मंत्री तो मैं नहीं हूँ, बट आई कैन डू समथिंग फॉर यू। मेरा बर्थ ना बहुत लंबा वाला है और मैं तो कहीं भी फिट हो जाता, तो आप वो ले लेना, मैं ये ले लूँगा। And ऐसे nothing comes free, you have to hear. So I said, it looks like you are from Northeast. So far, are you from Mizoram? Yes. Then you must be a Christian. This is not the way to talk. Spoke to him, gave him good lecture. आधे घंटे तक उसको अच्छे से सुनाया। और फिर मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? बोला मैं पूना में रहता हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ एक भाई को भेजूँगा आपके पास, वो आपको और अधिक सिखाएगा। अच्छा, कार्ड निकाल के दिया, नाम मत पूछना। 1 किलोमीटर का डिग्री था उसका, डॉक्टर ऑफ मिसियोलॉजी, यूनियन कैबिनिकल सेमिनरी में पढ़ाने वाला। मैं सिर पीट लिया, किसको मैं प्रचार कर रहा था आधा घंटा से। अरे का माफ करो भाई, मुझे मालूम नहीं था इतनी बड़ी डिग्री है आपकी। नहीं, मुझे सुनना जरूरी था। You know what I'm saying really? We have been called by God, chosen by God, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए, चुने हुए, लेकिन उसे बरकरार रखना भी
आपके जीवन से यू मस्ट कैरी द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। मसीह की खुशबू जहां भी जाके हो बिखरना चाहिए। बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आपके नाम से, आपके पहनावे से नहीं, आपके व्यवहार से लोग कहें ये मसीह है। एक बड़े कन्वेंशन में बोलने गया मैं, वो ही करके जैसे ही नीचे उतरा, एक बुजुर्ग आए मेरे पास। उसने कहा भाई साहब बड़ा मजा आ गया, संदेश सुन के आनंद आ गया। एक सलाह है, तुम कही सब कुछ अच्छा है, अपना नाम बदल दीजिए। क्यों है? ये रामबली सिंह अच्छा नहीं लगता, पास्टर रामबली सिंह अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो आप सलाह दीजिए क्या रखूं मैं? आप ना फिलिप रखिए। फिलिप, अच्छा ये तो अंग्रेजी नाम है, अगर सही में रखना होगा तो मुझे फिलिपोस रखना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि बाइबिल सही हो तो ओ फिलिपोस, पर इसका अर्थ आपको मालूम है? अच्छा होगा, मैदी का है, मैं बताता हूं। फिलिपोस, फिलियो, प्रेम, आम्बुस मतलब घोड़ा, अश्व प्रेमी, घोड़ा प्रेमी। हाँ, इसका अर्थ है बगल दोनों की बेटी खड़ी थी, माफ करना नाम। मैंने पूछा क्या नाम है इनका? बोला रिबेका का यूरो नेम है, भाभी का नाम है। आपको अर्थ पता है? लिखा है तो अच्छा ही होगा, मैं बताता हूँ। रिबेका मतलब रस्सी, गला में बांधने वाला रस्सी। क्या? उसने कहा सन ऑफ रामबली सिंह भी बने नहीं। मैं क्या बताना चाहता हूं, आपका नाम आपका परिचय नहीं, आपका वस्त्र आपका परिचय नहीं, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र मसीह का परिचय। प्रियो, ये परिचय होगा हमारे। लोग देख के कहे हमें रामबली सिंह से रैम्बो बनने की जरूरत थोड़ी ना। मैं कोई आचरण बदल गया। What other things it matters? तीसरी मां, What God thinks of you? तीसरे प्रश्न, पहला What do you think of yourself? आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है? दूसरा, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसका ख्याल रखो। और सबसे बड़ी, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? What is God's opinion about you and me? बाकी तो गलत हो सकते हैं, परमेश्वर गलत नहीं। अय्यूब 1 उसका 8 पढ़िए। बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 8। If we quick, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Praise the Lord. What a testimony. God is testifying about Job. अय्यूब की गवाही परमेश्वर दे रहा है, और वो भी शैतान के सामने। शैतान और परमेश्वर की मुलाकात होती रहती है। दिख रहा आया, दोनों की मुलाकात हुई चलते फिरते। मेरे दास, मेरा भक्त दाऊद अय्यूब को देखा है तुमने? चुनौती दे रहा उसे। वाह, उसके जैसा करना ईमानदार सच्चा कोई नहीं। शैतान ने काटा नहीं इस बात को, नहीं बोला नहीं 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 गलत बात।
हाँ हाँ है, सच बात है, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन शैतान तो शैतान, वो इसलिए है क्योंकि तूने बड़ी आशीषें दी है उसको। प्रियो, मसीह से मोहब्बत करने वाले किसी लालच में नहीं करते, मसीह के पीछे चलने वाले किसी लालच में नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं मुझे बीमारी से चकाएंगे क्या तो यीशु के पीछे चलूंगी या चलूंगा। नहीं, कहना यह है भले मैं बीमार से ठीक हो या ना हो, मैं यीशु के पीछे चलूं। अय्यूब चुनौती दिया परमेश्वर ने शैतान को, क्या मेरे और आपके बारे में चुनौती दे सकता हूं? इसके जैसा खरा ईमानदार कोई भी नहीं। परमेश्वर ने कहा क्या सोचता है मेरे दास के बारे में? धन के कारण प्यार करता है, अनकंडीशनल, बिना शर्त प्यार करता है मुझसे। ले ले उसका धन, ले ले उसका सब कुछ। और शैतान ने ले लिया, लेकिन अय्यूब ने खुदा के लिए अपनी मोहब्बत नहीं कम किया। प्रियो, हमारा मसीह के लिए प्यार, मसीह के पीछे चलना किसी और कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि उसने हमें प्यार किया और उसके बाद हमने उससे भी कह दिया, हाँ प्रभु, मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए। ये मसीहियत है। अय्यूब के लिए चुनौती शैतान को दिया परमेश्वर ने। क्या आप चुनौती बन जाए शैतान के लिए? क्या परमेश्वर आपके बारे में कह सकता है, हमारे बारे में कह सकता है, इसके जैसा ईमानदार, खरा, वफादार, नम्र कोई नहीं, कोई नहीं। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करने के लिए मैंने कहा, जांचना, क्या मेरा जीवन ऐसी गवाही रखता अय्यूब की तरह, जिसे परमेश्वर चुनौती दे दे? आज इस बात की आवश्यकता है। Let the beauty of Jesus be seen। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई, उसकी खूबसूरती मुझ में दिखाई दी। Praise the Lord. Book of Numbers, chapter 12, verse 3, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वाह, ये गवाही परमेश्वर की मूसा के बारे में, अय्यूब के बारे में खरा ईमानदार। और मूसा के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर? सारी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना, ये वही है जिसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, लाल समंदर को 2 भाग करते हुए, जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लाल समंदर को बांटने के लिए। चमत्कार और चिन्ह कितने दिखाए, पर कभी उसने बोर्ड नहीं लगाया। आज तो कोई एक नाला भी सुखा दे, नाली भी सुखा दे तो बोर्ड लगा देगा, मैंने प्रार्थना से नाली सुखाया। ये तो लाल समंदर नम्र। You know what was the real quality in him? He always depended. He was always dependent on God. तू आगे ना चाहिए, मैं नहीं चलूंगा, बस सीधी बात। तू आगे मैं पीछे। वाह, इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति जिसने ये परमेश्वर को आमने सामने देखा, उसकी महिमा को देखा। और इसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र व्यक्ति, यानी गदिका पर नमन्ति फलीन वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना न नमन्ते शुष्क काष्ठादि नमन्ते न मूर्खाः च। ज्ञानी लोग हमेशा गुणवान लोग झुकते हैं। जितनी फल डालियों में आएगी, डालियां झुक जाएंगी।
मूर्ख लोग नहीं चुपते। दो ही काम तो मूर्ख लोग करते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमता व्यस्तेने च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। समझ गए? नहीं सकते। काव्य शास्त्र में विद्वान लोग अपना समय पढ़ने में, भक्ति में, चर्चा में बिताते हैं, और मूर्ख लोग दो काम करते हैं, सोते हैं और झगड़ा करते हैं, इनमें टाइम दिमाग देते। लेकिन हमारा मूसा, प्रेज द लॉर्ड, सच से आमने सामने देखा, पृथ्वी पर में सबसे नम्र था। इवन नहीं था कि हम कितना नम्र हैं। दैट्स वेयर यू पता चल जाता हमारी नम्रता। बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। और जब आप नम्रता धारण करोगे, इन हिज टाइम ही विल लिफ्ट यू। जितना झुकोगे परमेश्वर आपको मान देगा। जान सकते मन में ना। मैंने एक बैप्टिस्ट कॉलेज में अप्लाई किया, नाम नहीं, 81 में रिजेक्ट करते हैं। बोला यो इंग्लिश इज नॉट गुड। 82 में फिर से किया, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है मुझे, अब तो ले लो। नहीं, इट्स नॉट इनफ। नहीं, 1995 में उसी कॉलेज से मुझे चिट्ठी थी, 82 से 95। Dear Reverend Rambali Singh, we invite you to be the chief guest for our graduation ceremony in our college and also our annual convention speaker. मैं कहा इस सवाल को इनको छोड़ने वाला नहीं, मैं जाऊंगा। और तब मैंने बोला, I praise God that I am rejected candidate of this college. If I was the student of this college, you may not have invited me to be the main speaker tonight. और पीछे से प्रिंसिपल साहब शर्ट खींच रहे, बेइज्जत मत कीजिए, बेइज्जत। My God, out of nothing, my God makes out something. राख से लाख बनाता है आपका और मेरा परमेश्वर। गवाही अपनी बना के रखो। ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको गवाही दूंगा जरूर। मूसा नंबर व्यक्ति, वाया शमूएल 13 उसका 14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। वाह, एक गवाही दाऊद की। नॉट दैट ही वाज अ ग्रेट मैन। दाऊद को इतना पढ़ा, बहुत से ब्लडर किए उसने अपने जीवन, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने शाऊल को तुच्छ जाना, उसका राज चला गया, मैंने अपने लिए व्यक्ति चुन लिया है जो इसके हृदय के अनुसार है। दाऊद, क्या हमें और आपको देखकर प्रभु कह सकता है ही इज आफ्टर माई ओन हार्ट? ये व्यक्ति मेरे हृदय के अनुसार है, मुझे बहुत आता है। और प्रभु उसी को ये कहता है भाता है जो ये कहता है कि मुझे हर चीज में से प्रभु भाता है। Ephesians 5:10, you remember what it says? Find out what is pleasing to the Lord. जानो कि प्रभु को क्या भाता है। और जो ये जान लेता है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु भी जानता है कि उसे कौन भाता है। Praise the Lord.
प्रियो, ये कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत इसमें गहराई आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, तब वितर्क की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कुछ लोग जान बुझ के हमारी बाइबिल को टेढ़ी बेढ़ी बना देते। ज्यादा टेढ़ी है ही नहीं भाई। लोग मुझे कहते पास्टर आपको बड़ी सीधे रीति से समझा दिया, तो जानबूझ के टेढ़े करूं? ये तो सीधा ही है। एक लड़का पढ़ के आया बाहर से, विदेश पढ़ा दिया माँ बाप ने, मैथ पढ़ के आया, आते ही माँ ने खुश हो गई, माँ बाप खुश होते ही, बच्चा बाहर से आया है, लाओ कुछ इसके मुंह मीठे कराओ भाई, पास करके आया, पढ़ के आया। माँ 2 लड्डू लेके आई, बेटा ये मुंह मीठा खा। वो तो ठीक है खा लूंगा, पहले मैं बता तो दूं कि मैं कितना ज्ञान अर्जित करके आया हूं, कितना पढ़ के आया हूं मैं। अच्छा बता लेना बाद में, पहले खा तो ले बेटा लड्डू। खा लूंगा, पहले बताता हूँ। बाबूजी बताओ कर, बोली कितने तो बोला 2। तो बोला अभी मैं साबित कर दूंगा कि ये 3 है। माँ बोली वैसे वैसे कर दे रहा, 2 ही है। तो भी बताता हूँ, गिनती कर। तो बोला 1 हाँ, और ये 2, तो 2 और 1 3। मैथ का सिद्धांत है। माँ 1 और 2 3। माँ इधर से गिने 1 और 2, 1 और 2 3। माँ बेचारी पगला रही, ये है तो 2 ही लेके रहे, 3 महीना और 1 और 2 3 होता ही है। परेशान पिता तो उसके दूर बैठ के देख रहा था सब तमाशा। वो आया पास में, बोला बेटा तू सही कह रहा है, लड्डू 3 ही है, तुम्हारी माँ गांव की है, इसको इतना समझ नहीं। ये है, अब ये लड्डू देख लिया, माँ को दिया, ये तू खा ले, और 1 लड्डू मैं खाता हूँ, बेटा तीसरा है तू खा ले। ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत करो। जिसने खुदा के मोहब्बत का स्वाद चख लिया, मसीह का स्वाद चख लिया, उसे तर्क वितर्क में कहाँ मजा आता है। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए, या मसीह मसीह या हसी मसीह, मुझे और है अजब नशा तेरे नाम में, है शुरू तेरे पयाम में, इसे दान ले मेरे जाम में, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भलाई चाह मुझे देगा क्या, तू रहे मेरा मैं रहूं तेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। प्रिय हमें और क्या चाहिए, पर मूल्यांकन करो, क्या मैं उसका और वो मेरा है। दानियल की पुस्तक फटाफट, थोड़ी जल्दी हम दानियल 10 उसका 11 पढ़। दानियल 10:11। तब उसने मुझसे कहा, हाँ ध्यान से सुनिए ना। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। बस क्या कहा उसने दानियल से?
हे दानी, हे अति प्रिय, अति प्रिय पुरुष। प्रिय नहीं, अति प्रिय। क्या गवाही है दानियल की। वो प्रिय नहीं रहा, केवल परमेश्वर का अति प्रिय का के संबोधित किया गया, क्योंकि हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। ऐसी जगहों पे जहां लोग शिकायतें करते हैं, पास्टर आप नहीं समझते, जहां मैं रहता हूं, हम लोग रहते हैं, सब अविश्वासी है। अरे जब सब विश्वासी होते तो आपकी आवश्यकता क्या थी वहां? इसी के तो प्रभु ने आपको रखा है, ताकि आप वहां पर नमक और रोशनी बन के रहो। अति प्रिय दानियल, beloved, greatly beloved शब्द है। समझते हैं आपको प्रभु नहीं चाहता केवल आप प्रिय बन के रहे, प्रभु चाहता है परमेश्वर के अति प्रिय बन जाए। अरे तभी होगा जब दानियल की नाई बाबुल में भी, बंधुआई में भी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे। परिस्थितियां जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवर गॉड reigns। याद रखना, आपका परमेश्वर विराजमान है। एक पद और पढ़ेंगे, यूहन्ना, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 47। अभी तक हमने परमेश्वर की गवाही देखी, अय्यूब के बारे में, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में, दानियल के बारे में। अब एक गवाही यीशु के देख लीजिए। यह लिखा, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। वाह वाह, क्या गवाही है। यीशु ने गवाही की। आप कब सोच सकते हो, आप पतरस नहीं कह रहा है, यीशु कह रहे हैं दानियल को देख करके, ये सच्चा इस्राएल, इसमें कोई कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं। क्या हमें और आपको देख करके यीशु की एक गवाही होगी, ये सच्चा शिष्य है मेरा, इसमें कोई घमंड नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें ईर्ष्या कपट नहीं है। प्रियो, हमारा एक ही गुट है कि एक ही हमारी ख्वाहिश है, चाहत है, इच्छा है कि हमारी गवाही पर यीशु की मुहर लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये मेरा है और इसकी गवाही सच्ची है। हम अपने कितना भी बोल लें, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका पेरो मोल। हीरा थोड़ी ना चिल्ला के कहता है 1 लाख मेरी कीमत है, लोग उसके दाम लगा के अपनी बड़ाई, बड़े बड़ाई नहीं करते। लेट जीसस टेस्टिफाई, इसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, एक सच्चा मेरा चेला है। आंखें बंद करें। जैसा मैंने कहा, अपना मूल्यांकन करें। What is your opinion about yourself? Stop feeling pity about yourself. अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। दूसरी चीज,
जब दूसरे कुछ कहते हैं उस पर ध्यान दो। Others' opinion matters. आपके एल्डर्स, आपके लीडर्स, आपके पास्टर, आपके पेरेंट्स, उनका ओपिनियन मैटर्स। डोंट से दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मत बोलना आपको कोई लेना देना नहीं, लेना देना है। और परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। मूल्यांकन करें आज सुबह, सभी आंखें बंद। प्रियो, हमें अच्छा गवाह बना। प्रभु, हमारी गवाही तेरी ओर से मुहर लगे कि हाँ, कि मेरा सच्चा चेला है, सच्चा शिष्य। अगर आपको लगता है कि जैसी गवाही आपकी होनी चाहिए थी नहीं है, परमेश्वर हमारी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जीवन ऐसा हुआ भी, रहा भी। तो आज प्रार्थना करें अपने मन भी, प्रभु मुझे सच्चा गवाह बना। जहां कहीं में मैं रहता हूं, मैं जैसा भी हूं, मेरा जीवन तुम्हारे लिए गवाही का कारण है। यीशु में ये गवाही हम टेबल पर सामने देख रहे हैं। जिस दाम के लिए यीशु ने भेजा, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उसकी गवाही सच्ची है। अगर आपसे प्रभु ने बातें किया है, मैं किसी को हाथ उठाने नहीं कह रहा हूं, अपने स्वयं से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे एक सच्चा गवाह बना दे। प्रभु आपको आशीष दे।